जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रदेश अध्यक्ष शाहिद खान भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा शक्तिमान जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता मूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बनारस व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार गुप्त जी पधार चुके हैं और हम अपने मेजबान साथियों से आग्रह करेंगे कि उन्हें मंदिर प्रांगण में ले जाएं। गर्भगृह में सहकर्मियों के साथ, अपनी टीम के साथ भारतीय जनता मूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप ऐसे आगे बढ़ रहे हैं योग जय विश्व घोष के साथ और उनके स्वागत उनके श्री प्रदीप जी कर रहे हैं बात कर रहे हैं और प्रथम गुरुदेव भगवान की गुप्ता जी के द्वारा गुरुदेव के अर्पित करते हुए और उनके साथ उनके प्रमुख पदाधिकारीगण लगे हुए हैं और सबको गुरु जी आशीर्वचन देते हुए पत्रकार बंधु कल अखबार में निकालने के लिए इस ऐतिहासिक पल को चिरस्मरणीय बनाने के लिए पत्रकार बंधु फोटोशूट अतिथि जी थक जाने का नाम अक्षर सम्मान लेते चल रहे हैं और अपने उपस्थिति के करते रहेंगे। माल्यार्पण किसके कहा चली रही है इसकी बताना चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी के साथ जो महानुभाव आए हैं उनमें पहला नाम अगर एक सूची मिली है श्रीमती आराधना सिंह राजपूत, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसएसपी महिला ब्रिगेड, जनाब शाहिद खान प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीएसएसपी। अगली कड़ी में मिस्टर संतोष कुमार तिवारी, मिठाई लाल गौतम, श्री महेश तिवारी प्रधान, श्री राजेंद्र की, जनाब शाहिद खान ध्यान देंगे, जनाब शाहिद खान प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश बीएसएसपी, ध्यान देंगे बीएसएसपी वही शॉर्ट नेम है भारतीय जनता मूलक समाज पार्टी। जनाब अतीक सिद्दीकी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसएसपी अल्पसंख्यक मंच, जनाब अतीक खान पूर्वांचल अध्यक्ष बीएसएसपी, श्रीमती रीता देवी पटेल मंडल अध्यक्ष बनारसी महिला ब्रिगेड, मिस्टर प्रदीप कुमार सिंह ब्लॉक प्रमुख, राज बहादुर सिंह इंटर कॉलेज के प्रबंधक, अरे माफ करना इस लायक नहीं आपका स्वागत अगली कड़ी में मिस्टर मधुकर सिंह व्यास जी, संजय उपाध्याय राजमणि जी से, डॉक्टर प्रेम नारायण गौ, मिस्टर गणेश कुमार यादव, श्री गुलाब चंद्र मिश्र, मिस्टर हरिशंकर प्रजापति धारी और श्री त्रिभुवन सिंह, मिस्टर रविंद्र तिवारी, मिस्टर धर्मेंद्र तिवारी, भुट्टू मिश्र, श्री राम सूरत उपाध्याय और जिनका भी नाम हम नहीं ले पा रहे हैं वो ऐसा ना समझे कि हम नाम नहीं बुला रहे हैं। संजीव सिंह अभी न गए हो तो सबसे लास्ट में जाएंगे क्योंकि अंत भला सो सब भला। आपको हम बनाएंगे एक फोटो शूट कर ले। हमसे अच्छा हार जी तो हार जो कर वो हार जी
हेलो। भगवान श्री परशुराम जी की तपस्थली रही है। उनके पिता ऋषि जामसिंह जी तपस्थली रही है। यही जौनपुर जिले में जमेथा गांव है, जहां पर आज भी उनके तपस्थली का, उनके आश्रम का वर्णन करता हुआ वो इमारत है। आप बहुत सारे साथियों ने उसको देखा भी होगा। और जहां तक महाराज जी का सवाल है, योग गुरु जिनके बारे में गिनना आसमान के तारों को गिनने के बराबर है, और हर जो साधु है, योगी है, वो किसी न किसी संप्रदाय से है। और मुझको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किन शब्दों का प्रयोग करूं। योगाचार्य महर्षि योगी श्री श्री राधेश्याम महाराज जी का, ये नागा संप्रदाय से भी आते हैं। ये योग गुरु भी हैं, ये एक विद्वान भी हैं, ये एक त्यागी भी हैं, ये एक तपस्वी भी हैं। और यही नहीं, इन सब के ऊपर ये एक आविष्कारक है, एक निर्माणक है। इनके अंदर निर्माण की वो क्षमता है कि ये निर्जन स्थान को भी अपने सकारात्मक सोच से, अपने तपोबल से उसको एक बड़े अटिलता में बदल देते हैं। इन्होंने कहा कि मेरा इनसे संबंध 20 साल का है, मगर 20 साल से नहीं, मुझको अच्छे से याद है कि इनके जन्मभूमि इसी जौनपुर जनपद में मड़ियाहू जो क्षेत्र है, वहां के आर.के. विश्वकर्मा जी, राजकुमार विश्वकर्मा जी 1995 में एसएसपी हुआ करते थे, जो इस समय स्पेशल डीजी है उत्तर प्रदेश के। तो मैं उनसे मिलने गया हुआ था। उसी समय बाबा जी अपने 3 चेलों को लेकर के वहां विराजे, तो मेरा इनका साक्षात्कार हुआ। और मुझको कप्तान साहब के मुख से, जो समय तत्कालीन कप्तान से, पता लगा कि एक बहुत बड़े जमींदार परिवार से आते हैं। इनकी जो है सैकड़ों बीघा जमीन की जमींदारी है, मगर उसके बाद ये जब जिस दिन इनका विवाह तय था, ये युवा अवस्था में भाग गए और संन्यास ले लिया। और क्योंकि इनका बाल्यकाल से ही संन्यास की तरफ रुझान था, और इनके बारे में उन्होंने बताया कि रमता जोगी बहता पानी वाली इनकी हालत है, ये कभी एक जगह स्थिर नहीं होते। उसके बाद इनकी हमारी मुलाकात 2-3 बार हुई है कि इनके चेले थे जो इस समय उज्जैन में रहते हैं, वहां एक बड़े मठ के वो करता धरता है, वो भी मेरे पास आते थे, इधर कई वर्षों से नहीं आ रहे। इन्होंने 80 में एक मठ था जिसका बहुत विवाद चल रहा था, उसमें कुछ बिहार के थे, और इन्होंने पंचायत की, और उसके बाद सर्वसम्मत से इनको वहां का मठाधीश घोषित किया गया। मुझको लगता है आज वो संपत्ति 20-25 करोड़ की होगी। और उसके बाद इन्होंने निर्जन स्थान को इन्होंने बड़े मठ में तब्दील कर दिया, और फिर इन्होंने वहां भी अपने एक शिष्य को, इसे एक इत्तेफाक कहे या गुरु महाराज जी को क्षत्रिय समाज के प्रति प्रेम कहे, तो वहां भी जिसको इन्होंने मठाधीशी दी, वो भी क्षत्रिय समाज से आता। तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि ऐसे तपस्वी महान योगी, जो कि कर्म योगी भी है, से आशीर्वाद लेने का मुझको मौका मिला। और मैं धन्य हो गया कि ये वाराणसी हमारे कार्यालय पर आए, मेरे ऑफिस पर आए, और हमको दर्शन दे करके हमारे कार्यालय पर अपनी चरण पादुका रख करके हमें अनुग्रहित करते। भगवान परशुराम के काल में लोग उनको भगवान नहीं मानते थे। जब वो अपना अवतार, अपना दैहिक जैविक शरीर को छोड़ दिए,
तब हमने और आपने उनको भगवान मान करके उनकी मूर्ति बैठा के पूजना शुरू किया। तो निश्चित रूप से ये कोई समान व्यक्ति मेरे निगाह में नहीं है। ये एक देव पुरुष है, एक अवतारी पुरुष है, क्योंकि जहां मैं आज देख रहा हूं, चाहे बनारस का कबीर मठ हो, वहां पर भी कई संप्रदाय के लोग, कबीर संप्रदाय के लोग आपस में खून खराबा कर रहे हैं, थाना पुलिस कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी में मुकदमे चल रहे हैं। मगर ये ऐसे मनीषी हैं कि ये सृजन करते हैं, ये निर्माण करते हैं और उसके बाद ये अपने किसी चेले को परोस करके दे करके और फिर ये कहीं दूसरे जगह सृजन करने चले जाते हैं। तो मुझको लगता है जो इस क्षेत्र की जनता है, कहीं ना कहीं से इस क्षेत्र की जनता अगर मेरी बात से सहमत है तो आप लोग हाथ उठा करके बताइए, आप लोग इनके भक्त हैं कि नहीं है? तो इस हिसाब से मैं भी इनका परम भक्त हूं। तो आप लोग हमारे गुरु भाई हुए, और हमारे गुरु भाई ये कहीं ना कहीं से आप सबका सौभाग्य है, साक्षात प्रभु श्री राम की कृपा है कि ऐसा त्यागी जो कि केवल भेष से ही साधु नहीं है, योगी नहीं है, कर्म से भी योगी है, जिसने सारे अपने इंद्रियों को अपने बस में कर लिया है, मोह माया से ऊपर उठ चुका है, स्वार्थ से ऊपर उठ चुका है। तो निश्चित रूप से हम सबको इनका नमन करना चाहिए और इनके मुख से निकली हुई वाणी जो है वो ब्रह्मवाक है। अगर इन्होंने ये मन ठान लिया है कि शनि भगवान की यहाँ पर मंदिर बनेगी, यहाँ पे धर्मशाला बनेगा, यहाँ पे विद्यालय बनेगा, तो निश्चित तौर से वो बनेगा। और मैं तो चाहता हूं कि इसका शिलान्यास नवरात्र, आगामी नवरात्र जो 17-18 सितंबर से शुरू हो रहा है, उसका शिलान्यास कर दिया जाए। और मुझको लगता है कि यह शनि मंदिर ऐसा अद्भुत मंदिर होगा कि उत्तर भारत के लोगों के लिए शनि भगवान का एक वरदान साबित होगा। साथियों, निश्चित तौर से ये शनि भगवान की, शनि महाराज की कृपा है इस क्षेत्र के लोगों पर कि ऐसे विचार इस श्री राम जानकी मंदिर के प्रांगण में योगेश्वर श्री श्री राधेश्याम जी महाराज के आए। साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर जब शहर बस जाएगा, भगवान का शक्तिपीठ बन जाएगा, तो पता नहीं है कि योगेश्वर फिर कहां नया निर्माण करने देश के किस कोने पे चले जाएंगे। साथियों, आज मुझको देख करके इस बात से बड़ा आश्चर्य हो रहा है, घोर आश्चर्य, कि जो व्यक्ति तमाम मठों को संचालित कर चुका है, हैदराबाद से लेकर के और विशाखापट्टनम तक, वो आपके बीच अगर धुनी रमा रहा है तो निश्चित रूप से कोई ना कोई चमत्कार, कोई ना कोई करिश्मा होने वाला है। साथियों, जैसा कि अभी संचालक महोदय जो कि बहुत कुशल संचालन कर रहे थे, लेक्चरर प्रकाश चंद दुबे जी, मैं उनको भी साधुवाद देना चाहता हूं उनके कुशल संचालन के लिए। हालांकि वो लेक्चरर हैं तो जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा रहता है, शिक्षा के क्षेत्र में महारत हासिल किया रहता है, तो उसके तो जीवा पे ही सरस्वती होती है। तो मैं कहना चाहूंगा, अभी जैसा कि वो कह रहे थे कि भारतीय समता मूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए जब मैंने बताया तो कुछ बच्चों ने पूछा कि राष्ट्रीय भारतीय समता मूलक समाज पार्टी कौन है। यह सच है कि भारतीय समता मूलक समाज पार्टी का अभी अपने बालकाल में है। 1 मई 2019 को इसकी घोषणा हुई, मगर जैसा कि कहा जाता है, कूदते पांव पालने में दिखाई देते हैं। मेरे घोषणा के बाद सोनिया जी के निजी सचिव किशोरीलाल शर्मा जी ने मुझसे संपर्क किया, मेरे आवास पर आकर के किया। यह हमारे लिए फख्र की बात है। हमसे चौधरी सतवीर जी ने हमारे आवास पर आकर के संपर्क किया, शिवपाल जी ने हमसे गठबंधन की पेशकश की, हमको लखनऊ बुला करके हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया। मेरे कांग्रेस के लोगों ने तो मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, अजय राय बनारस के 16 साल से 5 बार विधायक रहे, मंत्री रहे हैं। उन्होंने मुझको सम्मान ले जाकर के मेरा अपने कांग्रेस के मीडिया सेंटर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कराया।
मेरे पास बनारस की भाजपा की मेयर मृदुला जायसवाल जी आई, मुझसे केशव प्रसाद मौर्य उप मुख्यमंत्री जी ने संपर्क किया। ये मैं मुजवानी नहीं कह रहा हूं, ये गूगल पे आप सर्च करके देख ले। ये मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं, हवाई नहीं कर रहा हूं। मगर मुझको लगा कि भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान होता है, मगर भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो शख्सियत बनना बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे समझ से किसी भी राजनीतिक दल का सपोर्टर तब तक होना चाहिए जब तक चुनाव है। चुनाव के बाद जनता को विपक्ष की भूमिका अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर जनता केवल नारे लगाएगी सत्ता पक्ष में बैठे लोगों का, उनको माला पहनाने का काम करेगी, विकास की गति रुक जाएगी, शासन निरंकुश हो जाएगा, लोकतंत्र राजशाही में बदल जाएगा। तो ठीक है, हमारी नाव जर्जर ही सही तूफानों से तो टकराने का हौसला रखती है। और मैं बता देना चाहता हूं कि मैं कोई ऋषि मुनि नहीं हूं, मैं कोई योगी नहीं हूं, साधु संत नहीं हूं, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, आप लोगों का गुरु भाई हूं। और मैं इसलिए यहां आया हूं कि ये महान मनीषी योगेश्वर श्री श्री राधे श्याम महाराज जी जब बंजर जमीन में शक्तिपीठ बना देते हैं, तो निश्चित रूप से अगर इनका आशीर्वाद भारतीय समता मूलक समाज पार्टी को मिला तो आने वाले 2020 खत्म होते होते देश और प्रदेश का बच्चा बच्चा भारतीय समता मूलक समाज पार्टी को जानेगा। हम अपनी ऐसी ताकत दिखाने का काम बाबा के आशीर्वाद से करेंगे, महाराज जी के आशीर्वाद से करेंगे लखनऊ की धरती पर, कि प्रदेश के हुक्मरान सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि ये कौन सा नया दल है क्योंकि आज इस ताकत में खड़ा है। मुझको इस बात को कहते हुए कोई गुरोज नहीं हो रहा है कि 2002 में सोम प्रकाश राजभर जी की पार्टी सुहेलदेव समाज पार्टी का गठन हुआ। आज वो पूर्वांचल के कुछ जिलों तक है, मगर हमारा संगठन उत्तर प्रदेश के करीब करीब 80% जिलों में हमारा संगठन काम कर रहा है। हमारा संगठन देश के तमाम दिल्ली से लेकर के और बिहार से लेकर के उड़ीसा तक हमारा संगठन काम कर रहा है। तो ये कहीं ना कहीं से 1 वर्ष पूर्व जिस पार्टी का जन्म हुआ वो धीरे धीरे अपने बालकाल से अपने जवानी पर आ रहा है। और साथियों, जब भाजपा का भी गठन हुआ था, जनसंघ के रूप कोला लटका करके और गली गली प्रचार करने जब जाते थे तो लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि पंडित जी पगला गए हैं। इंदिरा जी के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ संगठन बनाने चले। तो जिस काल में भी जब संघर्ष करने कोई आगे बढ़ता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मगर जब संघर्ष सफल हो जाता है तो वही लोग उसके कारवां में पीछे चलते हैं। तो उसी तरीके से आज हम लोग जो इस प्रांगण में बैठे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस योगाचार ने, जिस नागा संप्रदाय के बाबा ने, जिसने हैदराबाद से लेकर के और बनारस के अस्सी से लेकर के और बक्सर से लेकर के, मैं तो भूल गया कर्ण घंटा के पत्रिका आश्रम को, वहां भी इन्होंने छतरी बैठा दी। अब यह हमारी गुजारिश जरूर है कि यहां शनि मंदिर बनेगा, कन्या को भी थोड़ा सम्मान दीजिएगा, कन्या का भी हिस्सा होना चाहिए। और निश्चित रूप से ये जो आज जहां बाबाओं में भी जात पात की भावना भरी पड़ी है, वो संन्यास तो ले लेते हैं, वो थोड़ा तो बदल लेते हैं, मगर वो जात पात के दायरे से नहीं बाहर निकल पाते हैं। उनके ऊपर आरोप लगता है कि अगर ब्राह्मण मठाधीश है तो वहां ब्राह्मण ही दिखाई देंगे, अगर क्षत्रिय मठाधीश है तो वहां क्षत्रिय ही दिखाई देंगे, अगर भूमिहार मठाधीश है तो वहां भूमिहार ही दिखाई देंगे। मगर ये हमारे ऐसे योगेश्वर हैं श्री श्री योगी महाराज जी, जो कि जात पात धर्म संप्रदाय से बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और निश्चित रूप से जो ईश्वर तुल्य होता है, जो देवतुल्य होता है, वो किसी न किसी जात से, किसी न किसी कोख से जन्म जरूर लेता है, मगर वो किसी जात का नहीं होता, वो किसी धर्म का नहीं होता, महामानव और देवता सबके होते हैं। आज निश्चित रूप से महाराणा प्रताप के ऊपर क्षत्रिय समाज के लोग दम भरते हैं, गौरवान्वित होते हैं, मगर यह सच है कि मैं मानता हूं कि महाराणा प्रताप जी बहुत बड़े समता मूलक समाज के पोषक थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उस समय जब राजतंत्र था, जब उन्होंने अकबर के विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए जंगलों में शरण ली, तो
वहां के जितने विश्वकर्मा भाई थे, लोहार थे, सबों ने कहा कि हम लोग भी अपने घर छोड़ देंगे। अगर हमारा प्रताप महल में नहीं रहेगा तो हम भी महल में नहीं रहेंगे, हम गांव में चलेंगे, हथियार बनेंगे। उनका जो सिपा सलार था, जिसने अपनी जान दे करके राणा की जान बचाई थी मान सिंह के हाथों, वो एक पठान था, हकीम खान सूर। रामचंद्र जी क्षत्रिय समाज में जन्म लिया, ठीक है, उनके ऊपर क्षत्रिय कुल के लोग गौरवान्वित हो सकते हैं, मगर वो सर्व समाज के थे। उन्होंने छपरी के भी झूठे बैर बड़े प्रेम से खाए। साथियों, उन्होंने केवट राज का भी सम्मान किया। तो जितने भी महापुरुष होते हैं, उनकी पहला गुण होता है, जो भी देवतुल होते हैं, ये ठीक है, धरती पे अगर अवतरण लेना है तो किसी न किसी जाति से, किसी न किसी कोख से जन्म लेना होगा, मगर वो किसी समाज के नहीं होते हैं, वो सर्व समाज के होते हैं। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है, इस बात का बहुत फक्र है, इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा। भगवान परशुराम की तपोस्थली पर हुआ करता हूं, तो निश्चित रूप से मैं नहीं बता पाऊंगा कि ये हमसे बड़े हैं कि छोटे हैं, मगर ये निश्चित है कि इनको श्री राम जानकी की अनुपम कृपा से इनको बुलाया गया है, वो कृपा जो आप लोगों पर बरसने वाली है। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि क्योंकि ये जो जौनपुर की धरती है, ये भगवान श्री परशुराम जी की धरती है और उनकी तपस्थली है। और ऐसा कहा जाता है, ऐसा वरदान है कि वो त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, श्री राम जी के काल में भी थे और श्री कृष्ण जी के भी काल में थे। तो इस बात के लिए यह कहा जाता है कि उनको विष्णु जी से, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वो विष्णु जी के छठा अवतार थे, अंशावतार थे, श्री रामचंद्र जी सातवें और श्री परशुराम जी छठा अंशावतार थे। तो एक जौनपुर में अगर आप सबकी इजाजत होगी तो मैं चाहूंगा योगेश्वर जी से कि सन्नी भगवान के साथ साथ एक भगवान श्री परशुराम जी की भी आदमकद प्रतिमा लगे। मैं एक बात और साफ करना चाहता हूं कि भगवान परशुराम जी के प्रति जो एक किंवदंती है, जो कि कहीं प्रमाणित नहीं है, किंवदंती है कि उन्होंने क्षत्रिय समाज का 21 बार नाश किया, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि किसी वंश का अगर एक बार नाश हो जाएगा तो दूसरी बार वो वंश पैदा कैसे होगा, इसका नाश करना पड़ेगा। निश्चित रूप से जो है वंश के राजा थे, वो ऋषि मुनियों को सताते थे, तो भगवान परशुराम जी ने भी वही काम किया जो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी के साथ किया था। तब उस समय भी राक्षसगण ऋषि मुनियों का तप को भंग कर रहे थे, तो उन्होंने भी उनका नाश किया। अगर ऐसा होता तो परशुराम जी के सामने उनको क्रोध को शांत करने के लिए श्री रामचंद्र जी निवेदन पूर्वक उनको मनाते नहीं। तो निश्चित रूप से इस जगह को हम लोगों को एक ऐतिहासिक धरोहर बनाना है कि आने वाला समय आपके इस तिलहरे के इस गांव को पूरे दुनिया के नक्शे पर पहचाने। शनि मंदिर के रूप में इसी राम जानकी मठ में पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश का ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा शनि मंदिर है, सबसे अद्भुत मंदिर है, सबसे बड़ा शक्तिपीठ है। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं कि जौनपुर की पहचान भगवान परशुराम की तपस्थली से है, तो यह बड़ा ही नाइंसाफी होगा अगर हम लोग उनके आदमकद प्रतिमा को ना बनाए। ऐसा आदमकद प्रतिमा बनना चाहिए कि पूरा देश में, पूरी दुनिया में तिलोड़ा गांव पहचाना जाए उस प्रतिमा। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि मुझको तो लगता है कि जो वाक्य, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि की कृपा रहेगी, आशीर्वाद रहेगा और नवरात्र में मुझको उसका लाइसेंस प्राप्त हो जाएगा। और जौनपुर में 2021-22 में हमारा कोऑपरेटिव बैंक 20 करोड़ रुपया यहाँ पर बहुत ही कम बैंक के भी से भी कम दर पर एकदम बिना गारंटी का ऋण बांटने का काम करेगा, ताकि आज जो सरकारी योजनाओं में लोगों को चक्कर लगाना पड़ता है,
दलाली के शिकार होते हैं तो 4-5 लाख के लिए किसी को दर दर भटकना ना पड़े। मैं इसी आशीर्वाद के लिए महाराज जी के पास आया हूं और जैसा कि महाराज जी ने कहा है उस बैंक के कर्ता धर्ता भी यहाँ के स्थानीय उनके भक्त होंगे, डायरेक्टर भी यहाँ के लोग होंगे, तो ये भी होगा। और एक बार फिर मैं आप सबको आगाह करना चाहता हूं कि महाराज जी को निगाह रखिए, क्योंकि निर्माण के बाद ये जो लुप्त हो जाते हैं कभी ऐसा ना होना। और ये कहीं ना कहीं से मुझको, मैं क्या बोलूं, महाराज जी इनकी तारीफ कर सकता हूं, इनकी शिकायत तो कर नहीं सकता हूं, नहीं तो खूब भजन हो जाऊंगा। और वैसे भी नागा संप्रदाय के हैं, जब मैं पहला नागा देख रहा हूँ जो गरियाते नहीं है, तब मुझको कप्तान साहब ने बताया कि नागा संप्रदाय से हमने तो बड़ा नागा से मैं डरता हूँ। पहली बार किसी नागा से था मैं 95 से जुड़ा हूँ, इनकी इतनी मीठी बोली बच्चा नहीं। तो मैं कोई भजन नहीं होना चाहूंगा, मगर इन पे निगाह रखिए। अगर आप चाहते हैं कि विश्व के पटल पर इस तिलौड़ा गांव का नाम हो, विश्व के पटल पर ये जाना जाए, तो निश्चित रूप से इनको जो है इन पर नजर रखिए कि ये, क्योंकि शनि मंदिर और भगवान परशुराम जी का मंदिर और बैंक वो सब तो चीजें हैं, यहाँ तमाम चीजें होनी है, धर्मशाला बनना है, विद्यालय बनना है। और जहां तक ये सवाल है कि डराया उनको जाता है जो डरते हैं, जो खुद नागा संप्रदाय के हैं, जिन्होंने सारा मोह माया छोड़ चुके हैं, उनका प्राण भी उनका नहीं है, वो तो उनका जब तक खेल है वो एक अवतारी पुरुष है हम लोग के बीच है, तो उनको डराने वाले मूर्ख हैं। अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो वो उसका मूर्खता है, क्योंकि काल भी उसका क्या करे जो काल तो भक्त हो महाकाल का। और यहाँ तो साक्षात महाकाल के जो है प्रतिमूर्ति है योगेश्वर भगवान जी, तो इनके प्रति तो मुझको लगता है कि इतने सिद्ध योगेश्वर महाराज जी के प्रति अगर कोई इस तरीके के विचार लाता है तो उसकी कई पीढ़ी तक पाप की भागी बनेगी और उसका नाश है, ये सब मैं लिख के देता हूँ। और एक बात दुबे जी और आपसे बोल रहा हूँ, या मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ कि आपने कहा ना कि भारतीय जनता मूलक समाज पार्टी कौन, मैं आपकी बात का बुरा नहीं माना, ये बात मैं भी बोलता हूँ। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जनाब शाहिद खान जी, इनके वंशज महाराणा प्रताप की जान बचाए थे। और जो है अतीक अहमद सिद्दीकी जी हैं, आपके प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं पवन केसरी जी, जिले के हैं राहुल केसरी जी, हमारे कार्यालय के ऑल इन ऑल है मनीष सिंह राजपूत जी, हाँ, और अकेले ये मोर्चा लेते हैं पूरा एकदम जो है। तो ये दे करके आप सबसे मैं ये बात कहता था कि हमारी अभी पहले लड़ाई, हम इस बात पे खुश हो जाए कि हमने शिवपाल जी से साथ मीटिंग कर ली और हमने सोनिया जी के साथ कर ली और हमने केशव प्रसाद जी से कर ली, ये नहीं। हमारा ये होना चाहिए कि हमारे पार्टी को बच्चा बच्चा जाने, हमारा झंडा डंडा हर गली गली में दिखे। तो साथियों, कहीं ना कहीं तो मैं भी स्वागत बताया कि जो बंजर जमीन को शक्तिपीठ में बदल देते हैं, तो निश्चित रूप से हम जा रहे हैं। तो हमारा जो बंजर पार्टी है अभी जो अपने बाल अवस्था में है, तो निश्चित रूप से हष्ट पहलवान वो हो जाएगा, इसका पूरा मुझे विश्वास है। और 2020 के अंदर अंदर आप निश्चित परिणाम मिलेगा। ये बाबा जी के सानिध्य में आकर के इस बात के लिए मैं इंश्योर हो गया। तो सारे लोगों की भी, और बस अगर मान लीजिए आप ही को देंगे, नहीं हमको मत लीजिए, मगर हमारे जैसे लोगों को 10-15 साल बाद अगर मान लीजिए घर में रहने को ना मिले, तो कम से कम मठ में कमरे में आकर के आपके चेले को कर लीजिए। अंतिम समय में आपको भी मठाधीश बनाओ। अरे नहीं, इस योग बनाइए जो है, मगर मैं चाहूंगा कि उसका जो है ऐसा बना दीजिए कि उसमें कई बैठा जी जरूर। जैसे बैंकों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो होते हैं, आप एमडी रहिएगा, बिल्कुल मैं उसके कई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दूंगा। बिल्कुल, तो इस काम को भी नवरात्र में कर लूंगा, बिल्कुल कर लीजिए, है ना? एकदम कर लीजिए। भाई संतोष सिंह जी है ना, अंजू जी है, संतोष सिंह जी, दूसरे वाले कौन थे जो गए थे? विनय जी हैं, जो गए थे भाई सत्येंद्र सिंह जी, सत्येंद्र सिंह जी, दो ही लोग थे। तो देखिए ये आप लोग की जिम्मेदारी है, इनको नवरात्र में जो है वो प्रॉपर्टी हैंड ओवर करा दी जाएगी, आप लोग को लेके आना है और इन पर निगाह भी रखना है। बनारस से भी ये कभी कभी बहुत चाहिए, ये बड़े गड़बड़ सड़बड़ लोगों को भी राजपाट दे के चल देती है। देखो जो पत्रिका असर होती है, अब उसकी हम नहीं कुछ बोलेंगे, नहीं तो महाराज नाराज हो जाएंगे। तो थोड़ा सा हमारे छोटे योगी है, फुल मूड में आया अपना कर दिए। तो इसी के साथ अगर मेरी किसी बात से पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा कि आप
हूँ कि नवरात्र में कुछ ना कुछ शिलान्यास हो जाए। बिल्कुल समझ रहे हैं? पहले से शनि महाराज का पहले हो जाए, परशुराम जी बाद में फरसा लेके, पहले शनि महाराज का हो जाए मगर हो जाए। बिल्कुल समझ रहे हैं? बिल्कुल और इसके लिए हम लोग पूरा लग करके करेंगे। ये कितनी जमीन है महाराज जी? बहुत 12 बीघा है। एक और है पूरा नदी 12 बीघा है। नदी किनारे तक है तो ये तो आपका 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर। तो ये मान लीजिए, ये तो हमको लग रहा है 200 बीघा है। ये तो पूरा नगर बन जाएगा। और पूर्वी भारत का नहीं, संपूर्ण भारत का इससे बड़ा मठ कोई नहीं है। मान लेंगे नहीं? और एक हम सोच रहे हैं कि अपना पूर्वांचल का जो है पार्टी का मंथन शिविर यहाँ पे करें, पूरे पार्टी के लोगों को यही जुटाए और यही से हम लोग जो है, बिल्कुल जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने मंथन शिविर किया था मथुरा में, जहाँ से उनकी पार्टी दौड़ना शुरू की। तो हम सोच रहे हैं कि तिलोहा के आपके सानिध्य में, आपके आशीर्वाद से इसी पीठ पर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल मान लेंगे नहीं? एक भव्य कार्यक्रम हो, तो पूरा यहाँ नगर बन जाए। 3 दिन का कार्यक्रम हो, मंथन शिविर, पानी बिजली पूरा जैसे संगम तट पे होता है। बिल्कुल कुंभ लगवा देंगे। हाँ हाँ, तो पार्टी के लोग आए, ये सब टेंट है, ये है, वो है, सारी पूरी व्यवस्था। ठीक ना? ठीक पक्का पक्का आशीर्वाद, आशीर्वाद पक्का आश्वासन नहीं, पक्का आशीर्वाद। ठीक है भाई, महाराज जी की बहुत बहुत जय हो। और कभी कभी ये डर लगता है कि जरा सा ध्यान रखिएगा महाराज जी कहीं यहाँ पे भी कहीं दूसरी जगह विचरण ना करते, तो इस बात पे निगाह रखिएगा। इस बात का भी आश्वासन है ना कि आप छोड़ेंगे नहीं जगह को भी फिलहाल? अभी नहीं छोड़ेंगे। अभी तो बच्चा है, आश्रम में है, वो बड़ा करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, तो हमारे गुरु भाई योग सीख रहे हैं, उसको धीरे धीरे सीखिए, बहुत प्रवीण मत हो जाइए। क्योंकि अगर इनको लगेगा कि कोई इनका चेला बहुत प्रवीण हो गया है योग में, तो फिर उसको ये योग गुरु बना करके धीरे धीरे निकल समझ रहे हैं? तो धीरे धीरे सीखिए, पूरा इनसे ज्ञान मत लीजिए। अगर गुरु जी से प्रेम करते हैं, महाराज जी से प्रेम करते हैं, योगेश्वर श्री महाराज राजा श्याम जी से प्रेम करते हैं, इनके सानिध्य में रहना चाहते हैं, और ये ऐसे वृक्ष है कि एकांत वृक्ष से इनकी तुलना की जाए तो कम है। ये निश्चित रूप से जहां रहेंगे तो इस पूरे क्षेत्र का विकास होगा। मुझको लगता है कि इनकी अपनी एक समानांतर सरकार है। सरकार तो विकास का ढकोसला करती है और ये शांत ढंग से जहां रहते हैं वहां विकास कर देते हैं। तो निश्चित रूप से इनको जो है पकड़े रहना है, और बनारस में भी आपका होना है। तो बहुत समय आपके लिए, इसके लिए बहुत बहुत जो है आपका आभारी हूँ, आशीर्वाद चाहता हूँ। और जौनपुर की प्रसिद्ध इमरती के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जौनपुर से आई थी क्या? जी, जौनपुर से आई थी, हमें पता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रकाश चंद दुबे जी का भी बहुत बहुत, इतना अपनी बातों से हम लोग को समा बांधे रहे। यहाँ पे जितने हमारे गुरु भाई हैं सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार हम सब बोलते हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय सिया राम। श्री श्री योगेश्वर महाराज की जय, श्री श्री योगेश्वर महाराज की जय, हर हर महादेव, जय शनि महाराज की, जय शनि महाराज की, जय भगवान परशुराम की, जय संतानुज की। वो निकाल करके आप लोगों को बता दिया जाएगा, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक मंदिर होगा। जर्मनी से कलाकार जिस मूर्ति को तैयार करेंगे, लौह और नीलम को मिला करके, जो भारत में ऐसा अभी तक नहीं हुआ है, वो यहाँ कार्य होने जा रहा है। चूंकि बहुत विस्तृत उस पर चर्चा करने का ना तो ये मंच ही है, लेकिन एक अद्वितीय कार्य जैसा अध्यक्ष जी ने बताया वो अक्षरशः सत्य होगा। तो 24 या 25 तारीख को एक डेट आप लोगों को फाइनल करके बता दी जाएगी। इसी तरह से 24 या 25 को शिलान्यास के समय हम सब लोग उपस्थित होकर के शनिदेव का आशीर्वाद लेंगे। और इसमें पुनः सबको धन्यवाद देते हुए, सबको आशीर्वाद देते हुए, और मेरे ख्याल से भारतीय जनता मूल्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय प्रदीप गुप्ता जी एंड समस्त सहयोगी जितने भी हैं, शाहिद खान से लेकर सबका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जितने भी नवयुवक साथ में आए हुए हैं और जो भी भाई असलाह लेकर के सुरक्षा में लगे हुए हैं, आप सबके भोजन की व्यवस्था बहुअंजन और अंजू सिंह के यहाँ है। तो मैं ये चाहूंगा कि यहाँ से 10-5 मिनट में तैयारी होगी और
मिलकर के भोजन साथ तैयार है, भोजन लेंगे, तत्पश्चात आगे की कार्रवाई जैसी सुनिश्चित की जाएगी। बड़ा ही आपने आनंद दिया और बड़ा ही हर्ष हुआ। पहले कदम से ही शुरुआत होती है और वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत आधे कार्य की समाप्ति है। आप इस क्षेत्र में आए हैं, इस क्षेत्र में बैठे हुए जितने भी लोग हैं सब अपने आप में एटम बम है। मैंने पहले भी कहा है, यहाँ कोई प्रधान है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई इंजीनियर है, तो कोई कुछ जिन्हें हम बता नहीं सकते। वो एक में 100 भारी है, एक में 100 समाहित है, 1000 समाहित है। आपको हम इस क्षेत्र के माध्यम से संचालक होने के नाते, क्योंकि इसमें हमारे 50% शिष्य ही बैठे हैं, आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आप इस क्षेत्र से लड़ते हैं चुनाव, तो आप कल के भावी विधायक हैं, आगे भी और भी हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं। हमारे एक शिष्य आए, हमारी बात कहिएगा, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ आए हैं। आप लोग भी आ जाइए। हाँ एकदम ले सकते हैं। आइए आप लोग भी आ जाइए। जिंदाबाद शहीद खान प्रदेश अध्यक्ष की जिंदाबाद जिंदाबाद। युवा शक्तिमान जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। अध्यक्ष जी, किस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम था आज ये जो जौनपुर जिले में मछली शहर तहसील में जो तिलौरा ग्राम है, यहाँ पे एक श्री राम जानकी मठ है जो कि सिद्ध पीठ है और काफी समय से ये उपेक्षा का शिकार था। और हमारे जो गुरु भी हैं योगेश्वर श्री श्री राधेश्याम महाराज जी, जो कि नागा संप्रदाय से आते हैं और योग में भी जिनको महारत हासिल है, तो उनके द्वारा इसके जीर्णोद्धार के संबंध में, इसमें नव निर्माण करने के संदर्भ में और इसको जो है हिंदुओं के धार्मिक स्थल के रूप में विकसित करने के बाबत बात हुआ और इनका आशीर्वाद लेने में आया और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा, क्योंकि कहीं ना कहीं से योगेश्वर जी एक सिद्ध बाबा हैं, सिद्ध महाराज हैं और जो आज राजनीति में भी एक जो लोकतंत्र है वो राजशाही में बदलता जा रहा है और इसके विरुद्ध हमारा जो संगठन है, हमारी जो पार्टी है भारतीय समता मूलक समाज पार्टी, हमारे साथ हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है जनाब शाहिद खान जी, अल्पसंख्यक के अध्यक्ष हैं अतीक अहमद सिद्दीकी जी, उपाध्यक्ष हैं पवन केसरी जी, जिले के अध्यक्ष हैं राहुल केसरी जी और हमारे तमाम साथी हैं, पप्पू खान जी हैं, महानगर के अध्यक्ष हैं दीपक शर्मा जी। तो हम लोग एक ये भी था कि आशीर्वाद इस रूप में भी हम लोग लेने आए कि जो हम लोग की पार्टी है, इतनी ईश्वर हम लोग को शक्ति दे, श्री राम जी इतनी हम लोग को शक्ति दे कि हम लोग जो धर्म के नाम पर, जात के नाम पर वैमनस्यता समाज में फैलाया जा रहा है और जो लोकतंत्र राजतंत्र में, राजशाही में बदलते जा रही, इसके विरुद्ध संघर्ष करने की शक्ति हम लोग को श्री रामचंद्र जी प्रदान करें। और इसी बाबत हम लोगों ने, हमारे पार्टी के सारे लोगों ने, शाहिद खान जी ने, अतीक अहमद खान जी पूर्वी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, सभी लोगों ने, हम लोगों ने जो है इनसे आशीर्वाद लिया और इन्होंने हम लोगों को आशीर्वाद दिया कि हम लोग अपने मिशन में सफल होंगे। और इसके साथ ही एक और बहुत अच्छी बात रही कि एक ऐसा भव्य शनि मंदिर के निर्माण का शिलान्यास इसी अक्टूबर माह में, नवरात्रि जो पवित्र मास हिंदुओं का होता है नवरात्रि, उसमें उसका शिलान्यास किया जाएगा। जो इस प्रकार का शनि मंदिर होगा भगवान शनि का कि पूर्वी भारत ही नहीं
पूरे विश्व में जिसकी एक महत्ता होगी और एक सिद्ध मंदिर के रूप में अपने विलक्षण जो शनिदेव की पूजा है, जो शनिदेव की पूजा पद्धति है, उसके लिए प्रख्यात होगा। तो यह भी बहुत अच्छा जो है काम हुआ। हमारे गुरु महाराज श्री श्री योगेश्वर राधे श्याम जी के मुखार बिंदु से यह घोषणा हुई। तो निश्चित रूप से ये यात्रा हम लोग की धार्मिक के साथ ही साथ समता मूलक समाज की स्थापना के प्रति भी एक कड़ी थी, जो कि आगे भी जाएगी। और पुनः नवरात्र में अगर श्री राम जी की इच्छा हुई, उनका आशीर्वाद रहा, शनिदेव की इच्छा रही, उनका आशीर्वाद रहा, और महंत श्री योगेश्वर श्री श्री योगी राधे श्याम महाराज जी का आशीर्वाद रहा, तो निश्चित रूप से अक्टूबर 2020 नवरात्र के पावन माह में मंदिर का शिलान्यास होकर रहेगा। और यही नहीं, ये जो आश्रम की संपत्ति है, इसको इस रूप में विकसित किया जाएगा धार्मिक स्थल के रूप में कि ये विश्व के मान पटल पर एक अपना स्थान रखिएगा। भारत के साथ ही साथ विश्व, मुझको लगता है जो हिंदू धर्म के अनुयायी है, साथ ही और भी जो दूसरे भी धर्म के लोग हैं, मगर सभी धर्मों का वो आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, तो सबके लिए एक भव्य धर्मशाला का निर्माण होगा। संस्कृत विद्यालय के साथ ही इंटर कॉलेज का निर्माण होगा, अस्पताल का निर्माण होगा, कोऑपरेटिव बैंक क्षेत्र में खोला जाएगा। तो ये सब लक्ष्य जो है लेकर के महंत जी जो चल रहे हैं, तो उसमें भारतीय समता मूलक समाज पार्टी ने भी तन मन धन से योगदान करने का मन बनाया है, संकल्प लिया है कि भारतीय समता मूलक समाज पार्टी ऐसे महान योगी सिद्ध योगेश्वर श्री श्री राधे श्याम महाराज जी के द्वारा जो ये कार्य किया जा रहा है, इसमें हम लोग पूरा श्रम दान से लेकर के, आर्थिक दान से लेकर के जो भी हो सकेगा हम लोग करेंगे। और मुझको जैसे कुछ ऐसे भी संकेत मिले कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुराफाती तत्व हैं, तो मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ, इस तरीके का कोई भी काम ना करें जिससे कहीं ना कहीं से माहौल बिगड़े, कानून व्यवस्था की समस्या आए, और अगर किसी भी तरीका की उस धार्मिक संपत्ति के साथ छेड़छाड़ होता है तो भारतीय समता मूलक समाज पार्टी सड़क पर उतर करके लड़ाई लड़ने का काम करेगी। पुनः जो है, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि कुल मिला करके ये हम लोगों का राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये एक हम लोगों का आशीर्वाद का कार्यक्रम था। हम लोग आशीर्वाद देने महाराज जी से आए थे। अब ये जरूर है कि उस आशीर्वाद में हम लोगों ने ये भी मांगा कि हम लोग की जो पार्टी है, हम लोगों को वो शक्ति मिले कि हम लोग जो भी समाज में अत्याचार हो रहा है, अनाचार हो रहा है, लोकतंत्र राजशाही में बदल रही है, उसके खिलाफ हम लोग एक निर्णायक जंग लड़ने की स्थिति में आवे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत आपके चैनल का धन्यवाद। महाराज जी की जय हो। तो मैंने एक महाराज जी से, क्योंकि मैं उनका अनन्य भक्त हूँ, तो मैंने एक निवेदन उनसे और किया कि आज जो राजनीति की, भारतीय राजनीति की दुर्दशा हो गई है, जो भेदभाव और आपसी ईर्ष्या रंजिश के तहत राजनीति हो रही है देश और प्रदेश में, तो उससे देश और प्रदेश में निजात दिलाने के लिए आज ऐसे सिद्ध महात्माओं की, योगाचार्यों की जरूरत है जो कि राजनीति में आए और भारतीय राजनीति की दिशा और दशा को एक सुचिता प्रदान करें, समाज के हर वर्ग को न्याय दिलाने की लड़ाई में भागीदारी करें। जो कि निश्चित रूप से जो राजनीति का अपराधीकरण हुआ है, जो राजनीति का व्यवसायीकरण हुआ है, उससे राजनीति को न्याय दिलाने के, उससे राजनीति को बाहर निकालने के लिए योगेश्वर श्री श्री राधे श्याम महाराज जी जैसे योगेश्वर का आना राजनीति में मेरी समझ से आज समय की मांग है, जनता की मांग है, भारतीय राजनीति की मांग है। महाराज जी अपने बारे में बता दीजिए और अपनी मठ के बारे में कुछ बताइए। जी देखिए, मैं कालीदी सन्यासी और त्रिजुना अखाड़े से मैंने सन्यास की दीक्षा ग्रहण की और अन्य ग्रंथों का, अन्य पुराणों का मैंने गुरु मुख से बाकायदा अध्ययन किया है, विशेष करके ज्योतिष के, योग के
श्री रामचरितमानस पे, श्रीमद् भगवत गीता पे मेरी विशेष आस्था है और मैंने बहुत डूब करके बड़े गहराई से मैंने अध्ययन किया। तो मुझे ऐसा लगा संसार में त्याग ही सर्वोपरि है और मैंने त्याग का रास्ता चुना और त्याग किया भी। परंतु मैं स्वागत करता हूँ भारतीय समता मूल्य समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी का। इन्होंने आह्वान किया कि गुरुदेव, आप जैसे लोग अगर कंदराओं में चले जाएंगे, गुफाओं में चले जाएंगे, अराजकता बढ़ जाएगी। फिर बेलगाम घोड़े को लगाम कौन लगाएगा? इनका बड़ा ही यह प्रश्न बड़ा ही तर्कसंगत है और वास्तव में एक सधे हुए साधक के लिए, एक योगी के लिए विचारणीय है, एक विद्वान के लिए, ज्ञानवान के लिए विचारणीय है। समाज में अराजकता न फैले, अराजक तत्वों का बोलबाला न बढ़ जाए, इसलिए जो भी विद्वान हैं, दर्शन शास्त्र से हैं या किसी भी क्षेत्र में, उनको अपनी बातों को एक प्रकार से पेटेंट करना चाहिए। पेटेंट करने के लिए सबसे बड़ी बात राजनीति ही है। भला इस पर विचार किया जाएगा। मैंने पूरे जीवन घूम घूम करके कार्य किया। जहाँ भी गए मैंने या तो पुराने पड़े हुए मठ मंदिरों को पुनः जीर्णोद्धार किया या मैंने नवीन बनाया और बना करके जब सन्यासी फिर मैं आगे बढ़ता चला गया। यही मेरी जीवन की रीत और प्रीत रही है, यही मेरी परंपरा ने मुझे सिखाया है। लेकिन बीते कुछ दिनों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है समाज में जंगल राज कायम न हो, उसके लिए चूंकि मैंने जो पढ़ा है सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। इस युक्ति को आज देखता हूँ, अगर कहीं लागू करने की जरूरत पड़ती है तो लागू नहीं होती है और लागू होने के लिए संविधान पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आज का जो शास्त्र है वो संविधान है और कल का शास्त्र गीता और पुराण है। हमने कल के शास्त्र का बखूबी अध्ययन किया है। मुझे लगता है कि कल की में जो मेरी चीज़ें हैं वो पेटेंट नहीं है, उन पे हम खुल करके काम नहीं कर सकते हैं। किसी भी कार्य को खुल करके करने के लिए अधिकार की आवश्यकता होती है और अधिकार जो समूल अधिकार है, समता के बारे में गीता कहती समत्वम योग उच्यते। गीता ने कहा समता, तो समता को समझे। समता का क्या मतलब है? जैसे भगवान श्री राम जब आते हैं लंका से तो एक शब्द वहां पे लिखा गया, एक समान भाव से सबको मिले। अब समान भाव को हम यहाँ पे देखेंगे कि समानता क्या है। बच्चे से मिले, बुजुर्ग से मिले, नौजवानों से मिले, लेकिन एक समान कैसे मिले? अगर बच्चे से मिले तो बच्चे से बच्चा बनकर अगर मिलेंगे तो समानता नहीं होगी। बच्चे को बड़ा बनकर मिले, गोद में उठा मिले, ये समता है। अगर बच्चे से बच्चा बनकर के मिलेंगे वो समता नहीं है और बूढ़े से बूढ़ा बनकर के मिलेंगे तो वो समता नहीं है। बूढ़े से बच्चा बनकर मिले, उसके चरण को। समता का मतलब होता है कि समत्वम योग उच्यते। समता की भावना हमें ऊंचाई पे परिस्थित करती चली जाती है, ऊंचाई पे परिस्थित करती है। और नौजवानों से नौजवान बन के मिलते हैं तो गले लगाते हैं। तो क्षणमय समय मिले भगवाना, उमा मरम यह काबू न जाना। समता उन्होंने दिखाई अपनी। ढेर सारे ऐसे प्रसंग हैं। कोल भीलों के यहाँ जाकर के उन्होंने अपना एक आदर्श स्थापित किया। सदरी के यहाँ एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित किया। केवट के यहाँ एक बहुत बड़ा आदर्श स्थापित किया। लेकिन वहाँ हम देखेंगे कि वही एक समता दिखाई देती है। राम स्वयं केवट नहीं बन गए, केवट को राम बना दिए। राम स्वयं सबरी नहीं बन गए, लेकिन सबरी को ही रामत्व प्रदान कर दिया। राम स्वयं बंदर भालू नहीं बन गए, बंदर और भालू के अंदर भी रामत्व को ला दिए। तो समता का ये एक मतलब है कि हर व्यक्ति योग्य हो और अपनी योग्यता का सही सदुपयोग करे। यही हम जैसे योगियों के लिए वेद भी जो है आदेशित करता है। हम चले जाते हैं अपनी योग्यता को लेकर के, अगर जंगल में चले जाते हैं, पलायनवादी हो जाते हैं, तो ये 100% सही नहीं है। कहीं ना कहीं मैं गलत भी था। अगर सब लोग मेरे जैसे चले जाएंगे तो देखिए एक रूल कर रहा है कि योगी प्रदेश को रूल कर रहा है। वो कैसे रूल कर रहा है आप सब लोग देख रहे हैं। आदमी रूल भी करता है और बेरूल भी करता है। योग्यता है हर व्यक्ति के लिए। मैं जरूरी नहीं है कि आप राजनीति में ही आए। जैसे माननीय अध्यक्ष जी ने बड़ा एक सुंदर कार्य किया। इनके समस्त
भाषण से, प्रवचन से एक उत्तम चीज वहाँ दिखाई दी। अंतिम में इन्होंने वहाँ पे जो झाड़ू लगाई, ये सबसे बड़ी समता की भावना है। इतनी बड़ी कुर्सी मिलने के बाद, इतना बड़ा जय जयकारा होने के बाद, इतनी व्यवस्था होने के बाद भी आदमी, ये जो स्वच्छता अभियान होता है, तो समता की स्वच्छता यह होती है किसी के दिमाग में अगर कोई वैमनस्य की बीमारी है, हम जातिवाद की बीमारी न डाल दें। राम जी ने सदैव जातिवाद को खंडित किया है, कृष्ण ने सदैव जातिवाद को खंडित किया है। ये जो जातिवाद है, वर्णवाद है, यही हमारे समता की सबसे बड़ी बात है। और योगी इसी योग को पाता है, और जब उसके अंदर जब समता आ जाती है, योग आ जाता है, तो वो त्याग कर देता है। तो योग्यताओं का त्याग कर देता है कि कर्मों का त्याग कर देता है, ये बात विचार करने की है। अगर हम अपनी योग्यता का ही त्याग करके प्लानवादिता का पथ अगर पकड़ लेते हैं तो निश्चित रूप से वह नैष्कर्म होता है और उसकी कोई सिद्धि नहीं होती है। तो हमारी योग्यता का कभी हमें परित्याग नहीं करना चाहिए। और एक योग्य व्यक्ति का, जैसे कि विद्यालय में एक अध्यापक होता है, बच्चे को पढ़ाता है, तो वो पढ़ाता है तो बच्चे को धीरे धीरे अध्यापक की तरफ ही वो धीरे धीरे उसकी क्लास बढ़ती चली जाती है। यदि वो डंडा लेकर के बैठता है, कुर्सी पे बैठता है, लेकिन प्रतिदिन एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। ठीक उसी प्रकार जितने भी हैं, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, और भी संस्थाएं हैं, मैं सबको आवाहित करता हूँ, जितने लोग हैं सब अपनी योग्यता को परोसें, जातिवाद को न परोसें, और किसी एक मुद्दे को लेकर के जहर न घोलें समाज में, अमृत घोलने का कार्य है। और आपको बता दें, आगे जाने का सबसे सही तरीका है, अगर कोई एक छोटी सी लकीर है तो उसके सामने एक बड़ी लकीर खींचने की चेष्टा करो। उस लकीर को काटने से कुछ मिलने वाला नहीं है। और योग्य व्यक्ति जो है वो बड़ी सी बड़ी लकीर कायम कर सकता है। इसी एक लकीर पे चलने वाला वो लकीर का ही फकीर होता है, अंतोगत्वा उसे कुछ मिलने वाला नहीं होता है। यही कारण रहा, यही विचारधारा रही कि मैं अलग अलग जाकर के नए नए मठों का निर्माण करता और किसी न किसी को दे करके मैं आगे बढ़ता चला गया। लेकिन इस समय हो सकता है ये परिवर्तन का युग है। कुछ अच्छी कक्षा में आए हुए हैं, कुछ अच्छे लोग पुनः मुझे मिले हुए हैं, इस पर विचार किया जाएगा। मैं भी अपने विचारों को परिष्कृत कर रहा हूँ। अब त्याग तो त्याग ही है, लेकिन उस त्याग को सेवा के रूप में बदल करके समाज की सेवा खुले रूप से करने की इच्छा है मुझे। राजनीति में क्या विचार है सर गुरु जी आपके? देखें, राजनीति के 4 चरण होते हैं, साम, दाम, दंड और भेद। लेकिन जहाँ तक राजनीति की बात आती है तो 2 चरण जो है वो मानवीय है, साम और दाम। दंड और भेद एक पशुवत व्यवहार हुआ करते हैं जो कि आजकल चले हुए हैं। हमारे पास 2 चरण हैं, साम और दाम। जिस दिन मानव 2 चरण पे चलने वाला मानव सही तरीके का साम और दाम लगा देता, देखिए दुनिया की हर एक चीज बिकती है, खरीदने वाला चाहिए। और साम का मतलब ही है समता, साम का मतलब है सुंदरता, साम का मतलब है शीतलता, साम का मतलब है सौम्यता। साम में ही सारा संसार भरा पड़ा है, हमें दंड और भेद की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। साम और दाम को अगर हम समझ लेंगे और दाम को समझ करके उसकी कीमत अगर हमारे पास जिस दिन उपलब्ध हो जाएगी, किसी भी चीज को आप अपने चरित्र से खरीद सकते हो। जाकर के कोई खरीद ले, एक मुद्दा चला हुआ है आजकल, योगी सरकार भी परेशान है हाथ रस में, कोई जाकर के खरीद ले। लेकिन नहीं, वो जब बिकेगा तो सुंदर चरित्र से ही बिकेगा। वहां जब विजय मिलेगी तो सुंदर चरित्र से मिलेगी, साम और दाम से ही। उसमें आप चाहे जितनी दंड नीति अपना ले, जितनी भेद नीति अपना ले, आपको मुंह की ही खानी पड़ेगी। राजनीति की सुंदरता सिर्फ 2 चरण में ही है, साम और दाम में, अगर हम प्रयोग कर सके। धन्यवाद।